जिसे कल लोकसभा में पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट से पारित कर दिया गया। बोर्ड में गैर मुस्लिमों सदस्यों की नियुक्ति। पहले अगर कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक या परोपकारी कामों के लिए इस्तेमाल होती थी तो उसे वक्फ संपत्ति माना जा सकता था। भले ही संपत्तियों की सालाना 12,000 करोड़ रुपए की आय हो सकती है जो कल्याण के लिए इस्तेमाल होगी। बिल में सबसे बड़ा पॉइंट है कि जिला अधिकारी की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया गया है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। तो आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। सन 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर खड़े होकर के भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था, कहां पर मुसलमानों के इक्वलेशन नहीं हो रहा। अभी हम गृह मंत्री का, वजीर दाखिला का यहाँ पर उनका हमने तकरीर सुनी। यहाँ पर वो ये कहते हैं वजीर दाखिला, शायद वो तकमुल्ला की सवाल ना कह दे वजीर दाखिला कहने पर, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को दलील और रुसवा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। कोई कांग्रेस जैसी कमिटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमिटी है मान्यवर। कांग्रेस के जमाने में कमिटियां होती थी जो ठप्पा लगाती थी, हमारी कमिटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमिटी काहे को लिए है। एक बार फिर स्वागत है आपका वाइब्रेंट वॉइस में। आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल 2025 की, जिससे कल लोकसभा में पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट से पारित कर दिया गया। अब ये राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश हो चुका है। आज राज्यसभा में चर्चा हो रही है। ये बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में बड़े बदलाव लाने के लिए लाया गया है, ये दावा किया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर देश भर में तीखी बहस अब छिड़ गई है। आइए इस बिल में क्या क्या प्रमुख प्रावधान किए गए हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इस बिल का मकसद क्या है। सरकार का कहना है कि ये वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और समावेशिता के लिए लाया गया है, लेकिन विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बता रहा है। चलिए एक एक करके सभी बिंदुओं पर नजर डालेंगे कि क्या क्या आखिर इस वक्फ बिल में क्या क्या प्रावधान सरकार ने किए हैं। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों सदस्यों की नियुक्ति। इस बिल का सबसे विवादास्पद प्रावधान जो है वो है वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। अभी तक ये संस्थाएं पूरी तरह से मुस्लिम सदस्यों द्वारा संचालित होती थी। सरकार का तर्क है कि इससे प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। कांग्रेस इसे धार्मिक स्वायत्तता में दखल बता रहा है। उनका सवाल है कि क्या हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट में गैर हिंदुओं को शामिल किया जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव है कि वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को खत्म करना। पहले अगर कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक या परोपकारी कामों के लिए इस्तेमाल होती थी तो उसे वक्फ संपत्ति माना जा सकता था, भले ही उसके पास औपचारिक दस्तावेज ना हो। अब ये प्रावधान हटाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। वक्फ संपत्ति की घोषणा के लिए सख्त शर्तें रखी गई हैं। अब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को वक्फ के लिए तभी दान कर सकेगा जब वह कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो। साथ ही महिलाओं को उनकी विरासत का हिस्सा मिलने के बाद ही वक्फ की घोषणा हो सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के अधिकार सुरक्षित होंगे, लेकिन विपक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानता है। केंद्रीय पंजीकरण और सत्यापन। चौथा प्रावधान है कि हर वक्फ संपत्ति को कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर एक केंद्रीय डेटाबेस में पंजीकृत करना होगा। इसके अलावा संपत्ति के मालिकाना हक का सत्यापन अनिवार्य होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इससे एएसआई की जमीन, जनजातीय क्षेत्रों और निजी संपत्तियों को वक्फ के दावों से बचाया जा सकेगा। सरकार की बढ़ती भूमिका।
इस बिल में सरकार को वक्फ संपत्तियों की निगरानी और विवादों के निपटारे में ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम हुआ करता था, लेकिन अब हाई कोर्ट में अपील का रास्ता खुल गया है। साथ ही राज्य सरकारें अब वक्फ बोर्ड के सीईओ को नियुक्त करेंगी, जिससे उसमें गैर मुस्लिम भी शामिल हो सकते हैं। महिलाओं और विभिन्न मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व। बिल में वक्फ बोर्ड में महिलाओं, शिया, बोहरा, पसनिंदा जैसे विभिन्न मुस्लिम समुदाय प्रतिनिधित्व देने की बात है। सरकार इसे समावेशी कदम बता रही है, लेकिन कुछ आलोचकों का कहना है कि ये मुस्लिम समुदाय को बांटने की कोशिश है। तो ये थे वक्फ संशोधन बिल 2025 के प्रमुख प्रावधान। सरकार का दावा है कि इससे वक्फ संपत्तियों की सालाना 12,000 करोड़ रुपए की आय हो सकती है, जो कल्याण के लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे असंवैधानिक और सांप्रदायिक बता रहे हैं। AIMPLB ने इसे कोर्ट में चुनौती देने की बात भी कही है। इस बिल में सबसे बड़ा पॉइंट है कि जिला अधिकारी की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया गया है। इस बिल के तहत जिला अधिकारी को वक्फ संपत्तियों से संबंधित कई जिम्मेदारी सौंपी गई हैं। पहले वक्फ बोर्ड या सर्वेक्षण आयुक्त के पास थी। ये भूमिका क्या क्या है, विस्तार से आपको मैं समझाता हूँ। वक्फ संपत्तियों की पहचान और स्वामित्व का निर्धारण। जिला अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी संपत्ति के स्वामित्व की जांच करे और ये तय करे कि वह वक्फ की संपत्ति है या सरकारी संपत्ति। अगर कोई संपत्ति वक्फ के रूप में दावा की जाती है, लेकिन वह सरकारी जमीन या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन पाई जाती है, तो जिला अधिकारी उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर सकता है और राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करने की सिफारिश कर सकता है। विवादों का निपटारा। पहले वक्फ बोर्ड के पास ये शक्ति थी कि वह किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करे, लेकिन अब ये अधिकार जिला अधिकारी को दिया गया है। विवादित संपत्तियों के मामले में जिला अधिकारी जांच करेगा और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसका मकसद वक्फ बोर्ड द्वारा मनमाने दावों को रोकना और पारदर्शिता लाना है। सर्वेक्षण और निगरानी। वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए एक सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त किया जाता था। नए बिल में ये प्रावधान हटाकर जिला अधिकारी को सर्वेक्षण का जिम्मा सौंपा गया है। जिला अधिकारी को भी सभी वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका पंजीकरण और सत्यापन ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। कानून लागू होने के बाद की प्रक्रिया। बिल के लागू होने के 6 महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों को एक केंद्रीय डेटाबेस में पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया में जिला अधिकारी की भूमिका होगी कि वह संपत्तियों के दस्तावेज की जांच करे और उनके मालिकाना हक को सत्यापित करे। सरकारी नियंत्रण को सक्षम करना। जिला अधिकारी के माध्यम से सरकार वक्फ संपत्तियों पर निगरानी बढ़ाना चाहती है। अगर कोई संपत्ति बिना ठोस दस्तावेज के वक्फ के नाम पर दावा की जाती है, तो जिला अधिकारी इसे खारिज कर सकता है, जिससे अवैध कब्जे और दुरुपयोग को रोका जा सके। हालांकि मूल बिल में जिलाधिकारी को यह अधिकार दिया गया था। संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के सुझावों के बाद ये प्रस्ताव आया कि विवादित संपत्तियों का फैसला जिला अधिकारी के बजाय राज्य सरकार द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी भी कर सकता है। लेकिन लोकसभा में पारित नवीनतम संस्करण 2 अप्रैल 2025 में जिला अधिकारी की भूमिका को प्रमुखता से बरकरार रखा गया है। सरकार का कहना है कि जिलाधिकारी की ये भूमिका वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही, दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी है। हालांकि आलोचकों का मानना है कि इससे वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता कम हो सकती है और सरकारी हस्तक्षेप बढ़ सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या ये बिल वाकई सुधार लाएगा या ये धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है? अपनी राय हमें कमेंट में लिखें और बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।